साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास और भारत सरकार के द्वारा चालू किए गए महत्वपूर्ण अभियान 2020-21। तो 2020-21 में जो भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास सेनाओं के मध्य हुए हैं और जो भी अभियान यहाँ पर भारत सरकार ने चालू किए हैं, वे सभी महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में, सभी युद्ध अभ्यास के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे अगर उस प्रश्न से संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है तो उसको भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह वीडियो बेसिकली एमपीपीएससी, बैंक, रेलवेज, एसएससी और एमपीएसआई, एमपी पुलिस जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कम से कम 2 अंक आपके यहाँ पर पक्के होने वाले हैं आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, जुलाई 2021 तक जितने भी अभी तक लेटेस्ट की बात करते हैं, जितने भी यहाँ पर युद्ध अभ्यास और अभियान हुए हैं, उनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव विद डिटेल, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और डिटेल में जानकारी देंगे तो सारी जानकारी भी आपके पास एकत्रित हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए 21 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। कहने के लिए 21 हैं, लेकिन इतनी जानकारी दी जाएगी कि कम से कम आपके 80 से 90 प्रश्न इसमें जो है क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय गवाए हुए सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न, वरुण 2021 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य संपन्न हुआ है? भारत अमेरिका, भारत एवं फ्रांस, भारत चीन या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य वरुण 2021 युद्ध अभ्यास यहां पर संपन्न हुआ है। आइए इस युद्ध अभ्यास के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए, 25 से 27 अप्रैल 2021 के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 19वां संस्करण वरुण 2021 भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य अरब सागर में संपन्न हुआ है। 2 से 3 प्रश्न आपके इसी डिस्क्रिप्शन से क्लियर हो रहे हैं। पहली बात तो आपको डेट याद रखना है, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक चला है यह जो है द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास। दूसरी बात, किन 2 देशों के मध्य? तो भारत और फ्रांस के मध्य। कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था। कहां पर हुआ है? तो मध्य अरब सागर में ये युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है। एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न आपके जो है यहां पर क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। वैसे इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, तो वहां पर आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां से पुरानी सारी वीडियो और सारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो वज्र प्रहार 2021 भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के बीच संपन्न हुआ यह युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण, 12वां संस्करण, 13वां संस्करण या फिर 14वां संस्करण? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 11वां संस्करण अभी हाल ही में स्पेशल फोर्सेज जो हैं भारत और अमेरिका इनके मध्य संपन्न हुआ है। चलिए जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, मार्च 2021 में भारत और अमेरिका की संयुक्त स्पेशल फोर्सेज के युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेज प्रशिक्षण स्कूल में संपन्न हुआ। अब देखिए, याद करने योग्य इसमें बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात, 11वां संस्करण था किस किस के बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2021। सर संपन्न कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में एक यहां पर स्पेशल फोर्सेज प्रशिक्षण स्कूल है, यहां पर यह 11वां संस्करण संपन्न हुआ है वज्र प्रहार 2021। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, मार्च 2021 में किस संस्था ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका से संबंधित मुद्दों की सराहना हेतु सही दिशा नामक एक अभियान शुरू किया है? तो सही दिशा नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? उस संस्था का नाम आपसे पूछा गया है। नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी? आइए सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 23 मार्च 2021 को ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों की सराहना हेतु सही दिशा नामक अभियान शुरू किया गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है, सही दिशा अभियान किससे संबंधित है? तो महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित है। किसने चालू किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको चालू किया गया है। महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि महिलाओं से यह प्रश्न संबंधित है और महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से यह प्रश्न संबंधित है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। डस्टलिक 2 युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया?
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इंदौर या फिर राजस्थान। तो चलिए आंसर देखते हैं, फिर आपको बताएंगे किन देशों के मध्य आयोजित किया गया, किस डेट को आयोजित किया गया, कहां पर आयोजित किया गया, सारी जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में मिलने वाली है। आंसर की बात करें, सही आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी कहां पर, तो आइए देखते हैं। 10 मार्च से 19 मार्च 2021 के मध्य भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक सेकेंड का आयोजन चौबटिया, रानीखेत, उत्तराखंड में किया गया। तो कहां पर, चौबटिया में भी कहां पर, रानीखेत और उत्तराखंड में जो है इसका आयोजन किया गया है। किन दो देश की सेनाओं के मध्य में होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य डस्टलिक जो युद्ध अभ्यास है वो किया जाता है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो नवंबर 2019 में जो है उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था डस्टलिक फर्स्ट, और डस्टलिक सेकेंड जो है वो भारत में आयोजित किया गया। भारत में भी कहाँ पर, तो उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया। डेट है 10 मार्च से 19 मार्च के बीच। ठीक है, डस्टलिक सेकेंड याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, इराक या फिर रूस। तो चलिए आंसर देखते हैं, कौन सी वो सेना है, कौन सा वो देश है जिसमें भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है? सही आंसर बी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा डेजर्ट फ्लैग 6 यहाँ पर चालू किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो 3 मार्च से 27 मार्च 2021 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में आयोजित युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। तो कौन कौन सी देश की सेना इसमें और भाग ले रही है वो भी देख लेते हैं। तो भारत के अलावा इसमें यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं, जिनमें से भारत की वायुसेना पहली बार इसमें भाग ले रही है। याद रखिएगा, डेजर्ट फ्लैग 6 जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए। राष्ट्रपति ने वर्ष 2021 के देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कब किया है? इस पर 2-3 स्टार लगा लीजिए, जहां तक उम्मीद है आपके एग्जाम में यह प्रश्न टकराने वाला है। 20 जनवरी 2021, 30 जनवरी 2021, 22 फरवरी 2021 या फिर 1 मार्च 2021। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 30 जनवरी 2021 को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जो है भारत से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 30 जनवरी 2021 को की। याद रखिएगा 30 जनवरी को ही क्यों की गई है, क्योंकि इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की जो है डेथ इस दिन हो गई थी, इसलिए 30 जनवरी 2021 को यह आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्ध अभ्यास एमफैक्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन जाता है कि भारतीय तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों का मिलाकर के एक अभ्यास किया जाता है। उस अभ्यास का नाम एमफैक्स है, और वो कहाँ पर आयोजित किया गया यही आपसे पूछा जा रहा है। उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर तमिलनाडु। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय सेना की तीनों अंगों का एक साथ युद्ध अभ्यास यहाँ पर आयोजित किया गया। देखिए कब से कब तक, तो 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना की तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्ध अभ्यास एमफैक्स 21 का आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हुआ। ठीक है, तो एमफैक्स 21 किससे संबंधित है? तो भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्ध अभ्यास से संबंधित है। एमफैक्स 21 कहां पर हुआ? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ। कब हुआ? तो 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य में हुआ। साथ ही साथ में आपको जानकारी दे दें कि जो आपका एमपीपीएससी 2020 है, ये जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद एमपीपीएससी 2021 और मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए हम यहाँ पर थ्योरी क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। इस वर्ष सक्सेस जंक्शन ने लगातार प्रैक्टिस करा है, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं, लेकिन अब जो है हमने यहाँ पर जो प्लानिंग की है कि 2021 जो एमपीपीएससी आ रही है उसके लिए चैप्टर वाइज आपको एक एक जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। एमपी की बात करते हो तो एमपी के चैप्टर वाइज यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, इतिहास, भूगोल, सबके चैप्टर वाइज प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, प्रश्न पहले आपको थ्योरी कराएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप खुद ही समझ सकते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव में इतनी अधिक जानकारी दे रहे हैं तो जब हम थ्योरी कराएंगे तो क्या करने वाले हैं, एक एक प्रश्न की बिल्कुल बारीकी से आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपका एमपीपीएससी 2021 खत्म होता है, 2020 खत्म होता है, एमपीपीएससी 2021 के लिए स्पेशल तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सक्सेस जंक्शन लेकर के आने वाला है टॉपिक वाइज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर जनजातीय मंत्रालय? चलिए आंसर देख लेते हैं इस अभियान के बारे में। सही आंसर है बी, यानी कि आयुष मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में कोविड-19 महामारी के लिए आयुर्वेदिक विषय के बारे में व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है। तो यह प्रश्न इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यह कोविड-19 से भी संबंधित है। तो आयुष संवाद अभियान याद रखिएगा, मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पंख अभियान की शुरुआत की गई। कब की गई? आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो 11 से 26 जनवरी 2021 के बीच मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई। डेट याद रखिएगा, 11 जनवरी से 26 जनवरी के बीच यह कार्यक्रम शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, तो MPPSC 2020 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में प्रदेश स्तरीय जागरूकता अभियान सम्मान का आयोजन किया गया है? तो सम्मान नाम से एक यहाँ पर अभियान लॉन्च किया गया है, किस प्रदेश में? आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर सम्मान नामक एक अभियान चालू किया गया है। देखिए, तो 11 से 26 जनवरी 2021 के बीच मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का आयोजन किया गया है। तो प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान जिसका नाम है सम्मान, उसका आयोजन 11 से 26 जनवरी 2021 के बीच किया गया। ठीक है, इस अभियान का शुभंकर कौन था? तो याद रखिएगा, गुड्डी जो है वो इस अभियान का शुभंकर था। और शुभंकर को आप मार्क कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है इस अभियान का शुभंकर कौन था? तो गुड्डी नाम का एक शुभंकर यहाँ पर जो है बनाया गया था इस अभियान के लिए, जिस अभियान का नाम है सम्मान अभियान, मध्य प्रदेश द्वारा चालू किया गया। आगे देखते हैं। स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? एक मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वही आपसे पूछा जा रहा है। पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, निर्मला सीतारमण या फिर राजनाथ सिंह? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि थावरचंद गहलोत के द्वारा स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने स्वच्छता अभियान नामक एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उस समय तत्कालीन मंत्री थे थावरचंद गहलोत। ठीक है, अब इनको कहीं का राज्यपाल बना दिया गया है। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस ऐप को अस्वच्छ शौचालय और सिर पर मैला ढोने वाले लोगों की पहचान करने और उनकी जियो टैगिंग के लिए विकसित किया गया था। किसके द्वारा? थावरचंद गहलोत के द्वारा। ठीक है, जो भी अस्वच्छ शौचालय हैं और जो लोग सिर पर मैला ढोते हैं उनकी जियो टैगिंग की जाएगी और उनको उचित सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 35वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त 2020 कब संपन्न हुआ है? 18 दिसंबर 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2020 को या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि 18 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 35वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त 2020 का यहाँ पर समापन हुआ है। कब? 18 दिसंबर को। शुरुआत कब हुआ था? तो 17 दिसंबर को इसका शुरुआत हुआ था भारत और इंडोनेशिया नौसेना के मध्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पासेक्स युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? पूर्वी हिंद महासागर में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में या फिर जम्मू कश्मीर में? पासेक्स युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है वो भी आपको बताएंगे, कब से कब तक चला वो भी आपको बताएंगे। सही आंसर ए, यानी कि पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स युद्ध अभ्यास 2020 का यहाँ पर आयोजन किया गया। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो 4 दिसंबर से 5 दिसंबर 2020 के मध्य रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास 2020 का आयोजन पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किया गया। तो किस किस के बीच होता है? रूस और भारतीय नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया गया? तो 4 से 5 दिसंबर 2020 के मध्य आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए कहां पर आयोजित किया गया? तो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के त्रिपक्षीय शांतकालीन युद्ध अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया। प्रश्न में ही इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई है कि सिटमैक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य सिटमैक्स का आयोजन किया जाता है। आइए देखते हैं कहां पर आयोजन इसका किया गया है 2020 वाले का। हिंद महासागर में, अंडमान सागर में, ओडिशा के तट पर या फिर गुजरात के तट पर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि अंडमान सागर में जो है इसका आयोजन किया गया है इस नौसेना युद्ध अभ्यास का। तो 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय शांतकालीन युद्ध अभ्यास सिटमैक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन अंडमान सागर में किया गया। तो कहां पर, अंडमान सागर में। कब, 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य। 3 सेनाएं इसमें आ जाती हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। और अगर आप इसमें से थाईलैंड को हटा देते हैं तो फिर एक अलग युद्ध अभ्यास बन जाता है जो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, जिसे हम सिमबैक्स कहते हैं। तो जो आपका ये युद्ध अभ्यास है सिटमैक्स, ये तीन सेनाओं के मध्य होता है। कौन कौन, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। और जो सिमबैक्स है वो भारत और सिंगापुर के मध्य सिमबैक्स होता है। ठीक है, दोनों में अंतर आपको याद रखना है, गौर से पढ़ लेना है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास 3 से 6 नवंबर 2020 के मध्य हुआ, यह कौन सा संस्करण था मालाबार का। ऑप्शन नंबर ए है 22वां संस्करण, ऑप्शन बी है 23वां, ऑप्शन सी 24वां, ऑप्शन डी 25वां। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि 24वां संस्करण मालाबार नौसेना अभ्यास 3 से 6 नवंबर के मध्य संपन्न हुआ। देखिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, पहला कहां पर हुआ था ये भी बताएंगे। तो 3 से 6 नवंबर 2020 के मध्य मालाबार नौसैन्य अभ्यास के 24वें संस्करण के प्रथम चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में किया गया। तो प्रथम संस्करण कहां पर हुआ, बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में। ठीक है, कब हुआ, 3 से 6 नवंबर 2020 के मध्य। इस नौसैन्य अभ्यास में भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने भाग लिया। 4 देशों की सेनाओं ने भाग लिया है, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो दूसरा संस्करण है वो 17 से 20 नवंबर 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ। तो दोनों में से कोई भी संस्करण पूछा जा सकता है। पहला संस्करण 3 से 6 नवंबर 2020 कहां पर, तो बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में। दूसरा संस्करण 17 से 20 नवंबर 2020 कहां पर, तो मध्य उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ। एक एक प्रश्न की एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हों, प्रश्नों का लेवल आपको पसंद आ रहा हो, ये मटेरियल आपको पसंद आ रहा हो, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करने में क्या ही जाता है ना। तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिलिनेक्स 2020 युद्ध अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है, इराक, तुर्की, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सिलिनेक्स 2020 किस किस देश की सेनाओं के मध्य होता है, कब आयोजित किया गया और कहाँ पर आयोजित किया गया। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है सिलिनेक्स 2020 का। कब किया गया देखिए, तो 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य 8वें भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स 2020 का आयोजन त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया गया। कहां पर, तो त्रिंकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजन किया गया 8वें भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स का आयोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि भारत और महाराष्ट्र की पुलिस, मतलब भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने मिलकर के एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया। जैसा कि आपको पता है जो ताज होटल पर हमला हुआ था, तो महाराष्ट्र पुलिस इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं थी कि उस हमले को मतलब कि सही ढंग से कंट्रोल कर पाती, इसीलिए एनएसजी को बुलाया गया था। अब यहाँ पर एक मतलब कि युद्ध अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं कि एनएसजी को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो तभी बुलाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि महाराष्ट्र की सेना को, महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसको भारतीय सेना के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए। तो दोनों लोगों ने मिलकर के आतंकवाद विरोधी सुरक्षा कवच जो है अभ्यास का आयोजन किया। कब, 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर के आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, अफगानिस्तान पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में बोंगो सागर युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है। देखिए तो अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में संपन्न हुआ। तो ये दूसरा संस्करण था बोंगो सागर, भारत और बांग्लादेश के मध्य नौसैनिक अभ्यास है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। बांग्लादेश से याद कर सकते हैं ना, बा से बांग्लादेश, बा से बोंगो, ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, मुद्रा क्या है, टका, आपको याद ही होगा। शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए
तो 26 से 28 सितंबर 2020 को जापान और भारत के मध्य किस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया? तो जापान और भारत के मध्य कौन सा जो है अभ्यास किया जाता है, ये आपको बताना है। जीमैक्स 2020, क्लाइमैक्स 2020, जापैक्स 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सही आंसर ए यानी कि जीमैक्स 2020 जो है वो आयोजन किया गया 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य जापान और भारत की सेनाओं के बीच। देखिए, तो 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य जापान और भारत द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास जीमैक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया। तो ये चौथा संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। उत्तरी अरब सागर में इसका आयोजन किया गया, नाम है जीमैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से। जे से यहाँ पर जापान हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा। तो जीमैक्स के नाम से यहाँ पर आयोजन किया गया है इस युद्धाभ्यास का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सहयोग से सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा सहयोग से सुरक्षा अभियान लॉन्च किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग से सुरक्षा अभियान लॉन्च किया गया है। तो एमपी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि कब इसका आयोजन किया गया। तो 15 अगस्त 2020 को सहयोग से सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 21 थे। ठीक है, क्योंकि शुभ होता है 21 है ना, तो 21 प्रश्नों को हम लेकर के आए थे। 21 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए तो लगभग आपके 84 यानी 80 से 90 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। यही हम चाहते हैं कि एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि रोज़ सुबह 7:30 बजे हम करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। उस करंट अफेयर की वीडियो को आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली 10 करंट अफेयर के प्रश्न कवर करते हैं, 5 एमपी करंट अफेयर के प्रश्न कवर करते हैं, 5 स्टैटिक जीके के प्रश्न कवर करते हैं और एक डेली बेस पर अवार्ड को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो आज हमने यहाँ पर अर्जुन अवार्ड को डिस्कस किया। अगर आपने आज सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके जरूर देख लीजिए। अर्जुन अवार्ड कब चालू किया गया, किसको दिया गया, लेटेस्ट पहला किसको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सारी जानकारी आज हमने वहाँ पर दी है, जा करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि रोज़ सुबह 7:30 बजे बेहतरीन करंट अफेयर और रोज़ दोपहर में 12:30 बजे हम प्रैक्टिस सेट और रोज़ शाम को भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के लगातार आते रहते हैं। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारा चैनल जो टेलीग्राम जो है चैनल है उसका नाम है सक्सेस जंक्शन। ये आइकन है, ये नाम है, आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम ऐप पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे पुराने वीडियो सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया है, एमपी पुलिस के लिए नया बैच फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू हो रहा है, जिसमें विज्ञान, आपका मैथ और आपका रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कराया जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको हमने ये भी बता दिया है कि जैसे ही आपका एमपीपीएससी 2020 समाप्त होता है तो एमपीपीएससी 2021 नवंबर में है। टॉपिक वाइज हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं सारे यूनिट के प्रश्न, साथ ही साथ में थ्योरी। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।